अस्सलाम वालेकुम। तो आ चुके हैं हम लोग एक बार फिर से एक और नई रिएक्शन वीडियो के साथ। और आज जिस वीडियो के ऊपर हम लोग रिएक्शन करने वाले हैं वो हम मतलब इसने सजेस्ट किया है निशु ने। और अभी जिस वीडियो के ऊपर हम लोग रिएक्शन करने वाले हैं उस वीडियो का टाइटल है टॉप 10 इंडियन सीईओ इन दी वर्ल्ड। तो अभी हम लोग इसके ऊपर रिएक्शन करेंगे। मैं हूं सैम और मैं हूं निशु। जानते तो हैं इस चूई को। हाँ, और तो बिल्कुल नहीं जानते आप। खैर अभी हम लोग रिएक्शन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिन्होंने मतलब पूरी दुनिया में नाम बनाया। और वो मतलब 10 लोग वो कौन से हैं मतलब जिनका नाम है पूरी दुनिया में। और लेट्स गो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारा देश भारत हमारी सभ्यता और संस्कृति के लिए पूरी दुनिया में ही जाना जाता है। लेकिन सालों से अपनी सभ्यता और संस्कृति के लिए पहचाने जाने वाले हम भारतीय सभी चीज़ों में लाख आगे क्यों ना हो जाएं, लेकिन दुनिया हमें हमेशा ही पीछे समझती है। हालांकि वैसे अगर हिस्ट्री उठाकर देख ली जाए तो भारत मतलब कौन ऐसा बंदा हो जो कहता हो कि यार इंडिया पीछे है। मतलब अगर हम लोग बात करें इसकी मतलब आईटी में भी और दूसरे किसी भी चीज में आईटी और मेडिकल में दोनों में यार इंडिया मतलब बहुत सारे कंट्रीज से आगे है। में ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है जिन्होंने अपने हुनर और काबिलियत के बल पर दुनिया भर में अपना डंका बजाया है। और स्वामी विवेकानंद और महात्मा गांधी जैसे लोग इस बात के बहुत बड़े एग्जाम्पल हैं। हालांकि ये लोग तो कई दशक पहले ही भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर चुके हैं, लेकिन आज भी अगर देखें तो भारत के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने अपने हुनर और काबिलियत के दम पर दुनिया भर में अपना डंका बजाया है। और आज के इस वीडियो में भी हम बात करने वाले हैं भारत के टॉप 10 सीईओज की जिन्होंने पूरी दुनिया के बहुत सारी कंपनियों को सफलता के राह पर चलाया है। तो दोस्तों, हमारी लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर हैं सुंदर पिचाई। दरअसल टेक्निकल और मैनेजर ये पता है कौन है? नहीं पता। गूगल यूज करती है? हाँ, यूज करती हो ना। हाँ, गूगल में कुछ भी सर्च करते हो गूगल का सीईओ है ये। स्किल से दुनिया को हैरान करने वाले लोगों में सुंदर पिचाई का नाम तो आएगा ही आएगा, क्योंकि सुंदर पिचाई ही वो शख्स हैं जिन्होंने अपनी काबिलियत के बल पर ऐसा मुकाम हासिल किया जिसे पाने के लिए एक आम इंसान खाली सपने देख सकता है। हालांकि आज भले ही सफलता सुंदर पिचाई के कदम चूम रही हो, लेकिन इन्होंने अपनी सफलता की शुरुआत भारत में ही रहकर की थी, जहां पिचाई ने अपनी बीटेक की डिग्री आईआईटी खड़गपुर से ली और उसके बाद एडवांस लेवल की पढ़ाई के लिए उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। और फिर पेंसिल्वेनिया के ही एक यूनिवर्सिटी से सुंदर पिचाई ने अपनी एमबीए की भी डिग्री हासिल की। और पढ़ाई लिखाई पूरी करने के बाद से उन्होंने मैकेंसे एंड कंपनी में मैनेजमेंट कंसल्टिंग टीम में काम किया। हालांकि 2004 में गूगल में कदम रखने के बाद से सुंदर पिचाई ने काफ़ी छोटे लेवल से अपने काम की शुरुआत की, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव से लेकर सीईओ तक का सफर तय किया। और इस तरह से पिचाई अब गूगल की पेरेंटल कंपनी गूगल अल्फाबेट के सीईओ हैं। और आज गूगल जो भी है उसमें हमारे भारत के सुंदर पिचाई का भी बहुत बड़ा हाथ है। मतलब एक छोटी पोस्ट पे बंदा गया, उसके बाद मतलब ऐसा नहीं किया इतना ज्यादा, मतलब ऐसा नहीं कि डायरेक्ट जाके सीईओ की पोस्ट पे बैठ गया, मतलब मेहनत। और दोस्तों, इसी तरह से आज की हमारी लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं सत्या नडेला। दरअसल सिर्फ गूगल ही नहीं बल्कि माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी को भी चलाने के लिए हमारे भारतीय मूल के सत्या नडेला ही सामने खड़े हैं। सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट क्या है? माइक्रोसॉफ्ट ये जो विंडोज हमारी चलती है ना, इनको बनाने वाले माइक्रोसॉफ्ट का भी मतलब सीईओ ये बंदा है। वैसे तो सीईओ बिल गेट्स है ना, उसके बाद के तीसरे सीईओ हैं, जहां इन्होंने बिल गेट्स और स्टीव बॉलमर के बाद से माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ की कुर्सी संभाली। और वे सीईओ पद को संभालने के बाद से अब तक इस कंपनी को ऊंचाइयों पर ले जाने में लगे हुए हैं। और दोस्तों, आपको यह बात जानकर गर्व होगा कि सत्या नडेला के ही गाइडेंस के अंदर माइक्रोसॉफ्ट दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी मानी गई है। और माइक्रोसॉफ्ट ने मोजांग, लिंक्डइन और गिटहब जैसी कंपनियों को भी एक्वायर कर लिया। और दोस्तों, इन सभी बातों से हमें साफ पता लगता है कि सत्या नडेला की लीडरशिप में माइक्रोसॉफ्ट तरक्की की सीढ़ियां चढ़े जा रहा है। और दोस्तों, शांतनु नारायण आज की हमारी लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं। दरअसल शांतनु एडोबी कंपनी के चेयरमैन, प्रेसिडेंट और सीईओ हैं,
और इन्होंने वैसे तो यह कंपनी 1958 ठीक है। एडोब क्या है? नहीं अब पता। एडोब ये है कि जिसपे हम लोग अपनी वीडियोस एडिट करते हैं ना, अभी ये जो हम लोग वीडियो बना रहे हैं ये भी एडिट जाके मतलब जितनी भी इसके अंदर एडिटिंग है जो कुछ भी होता है वो सब एडोब पे होता है। हमारे फोटोज एडोब पे, एडोब फोटोशॉप पे जाके काम होता है। मतलब फोटोज हम लोग जो एडिट करते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनी जो बड़ी बड़ी मूवीज तैयार होती है ना, वो भी एडोब की सॉफ्टवेयर है उनपे तैयार होती है। 98 में ही ज्वाइन कर उसके ली भी थी, CEO इंडिया लेकिन है। अपनी ओह। ज्वाइनिंग के 8 साल के बाद यह उस कंपनी के सीईओ की पोजीशन पर खड़े हो गए। और दोस्तों मतलब ये भी आज से डायरेक्ट लेकर नहीं, 8 साल मेहनत वह करनी बहुत है। सारे अलग अलग पदों पर काम कर रहे हैं। साथ ही बैराउंस मैगजीन के अनुसार बेस्ट सीईओ की लिस्ट में शांतनु का नाम सबसे पहले आता है। और दोस्तों ओह। इनकी इन्हीं काबिलियत की वजह से ही इन्हें पद्मश्री के सम्मान से भी नवाजा जा चुका है। और क्या और दोस्तों बात आज की है। हमारी लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं राजीव सूरी। दरअसल जिस नोकिया फोन का बोलबाला शुरू के टाइम में सबसे ज्यादा था, उस कंपनी को भी आज हमारे भारत के ही राजीव सूरी ऑपरेट कर रहे हैं। हालांकि जब मतलब राजीव ये इस देखो कंपनी कि के साथ जुड़े थे नोकिया को भी तब इंडिया नोकिया देखा की है। सेल्स बहुत ही ज्यादा गिर चुकी थी। लेकिन राजीव सूरी ने सीईओ का पदभार संभालने के बाद से न सिर्फ सेल्स का ग्राफ ऊपर किया, बल्कि वह नोकिया को पुरानी पहचान फिर से दिलाने में लगे हुए हैं। और दोस्तों उनकी कोशिशों को ही देखते हुए उन्हें 2016 में फिनलैंड के बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर के अवार्ड से भी नवाजा गया। वाह यार, और फिर इसी award तरह भी से मिल लिस्ट गया। में 5वें नंबर पर हैं पेप्सिको कंपनी की सीईओ रह चुकी इंदिरा नूई, जिन्हें की दुनिया की टॉप 100 पावरफुल वुमेन की लिस्ट में भी जगह दिया जा चुका है। वाह यार। दरअसल इंदिरा नूई ने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन पूरी की और फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोलकाता से एमबीए और फिर लास्ट में येले यूनिवर्सिटी से अपनी एमएस की भी डिग्री ली। और फिर पेप्सिको कंपनी का कार्यभार संभालने के बाद से अपने डेडिकेशन से उन्होंने कंपनी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। और दोस्तों इसी तरह से अरविंद कृष्ण आज की हमारी लिस्ट में 6ठे नंबर पर है। IBM क्या है? दरअसल आईआईटी कानपुर से अपनी ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद IBM भी तुम्हें इतना नॉलेज नहीं है, मैं यही बता रहा हूँ। IBM जो है ना एक ये लैपटॉप्स और इसी तरीके की सॉफ्टवेयर, मतलब अच्छा, ये अच्छा, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर नहीं हार्डवेयर की कंपनी अच्छा हार्डवेयर। हाँ, मतलब लैपटॉप उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस से पीएचडी की डिग्री हाँ हासिल ठीक है की ठीक है, समझ और आ गया। अब वह आईबीएम कंपनी के सीईओ के तौर पर कार्यभार संभाल रहे हैं। हालांकि उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं, जिसकी बातें हम आगे कभी और उनकी फुल बायोग्राफी में करेंगे। और दोस्तों 7वें नंबर पर हैं अजय पाल सिंह बंगा। दरअसल पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित और मास्टर कार्ड के सीईओ के तौर पर अपॉइंट किए गए अजय पाल सिंह बंगा भी भारत देश की शान बढ़ा रहे हैं। अजय वैसे तो पुणे में जन्मे और दिल्ली यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स करने के बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद से अपनी एमबीए की डिग्री ली और फिर नेस्ले इंडिया और पेप्सिको जैसी कंपनी में काम करने के बाद अब वह मास्टर कार्ड के सीईओ के तौर पर काम कर रहे हैं। मास्टर कार्ड एक ये मतलब पूरी दुनिया में जो चल रहे हैं ना, मतलब हमारे पास एटीएम कार्ड जो होता हाँ, है इसके ऊपर देखना ये मास्टर कार्ड का होता है। कुछ मास्टर कार्ड होते हैं, कुछ मतलब वीजा कार्ड होते हैं, इस तरीके से ये मास्टर कार्ड के सीईओ है। मतलब जो अच्छा। और पूरी दोस्तों दुनिया वीडियो चल में रहा है। 8वें नंबर पर हैं संजय मेहरोत्रा, जो कि अमेरिका के ही जाने माने कंपनी माइक्रोन टेक्नोलॉजी के सीईओ के तौर पर काम कर रहे हैं। हालांकि इससे पहले भी वह सैंडिस्क कंपनी के को फाउंडर रह चुके हैं और मतलब वहां कोई भी रहते बड़ी हुए कंपनी। इन्होंने 2011 से 2016 तो तक छोड़ दे रहे। प्रेसिडेंट और सीईओ के तौर पर भी काम किया है। और दोस्तों यूपी के कानपुर से निकलकर इन्होंने जिस तरह से अपने लाइफ में कई सारे अचीवमेंट्स पाए हैं वो काबिले तारीफ है। और दोस्तों आज की हमारी लिस्ट में वसंत नरसिम्हम 9वें नंबर पर हैं, जो कि प्रोफेशन से तो एक डॉक्टर हैं, लेकिन साथ ही मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी नोवार्टिस के सीईओ के पद पर भी काम करते हैं और इन्हें 2015 में फॉर्च्यून के 40 अंडर 40 लिस्ट में 7th पोजीशन पर रखा गया था। और दोस्तों आज की हमारी लिस्ट में आखिरी यानी कि 10वें नंबर पर हैं जयश्री उल्लाल। वैसे तो जयश्री पैदा लंदन में हुई थी, लेकिन उनका शुरुआती पालन पोषण भारत में हुआ और फिर आगे चलकर वह अरिस्टा नेटवर्क्स की सीईओ और प्रेसिडेंट के पद पर काम करने इसका लगी। मुझे नहीं पता। दरअसल अरिस्टा नेटवर्क्स दुनिया की काफी बता जानी दो। मानी कंप्यूटर नेटवर्किंग कंपनी में गिनी अच्छा, जाती है। कंप्यूटर नेटवर्किंग। तो दोस्तों यह थे भारत के वो लोग जो कि पूरी दुनिया में ही अपना हुनर दिखा। ओ यार यार, कसम। मैं कहता हूँ मजा आ गया। मतलब कोई भी ऐसी बड़ी कंपनी नहीं है जिसमें इनका सीईओ ना बैठा हो, मतलब या जिसमें इनके लोग ना हो।
सारे के सारे ऊंची पोस्ट पे। मतलब अभी गूगल देख लो, हाँ। गूगल जिसको हम लोग सबसे ज्यादा दिन में सर्च करते हैं, उसमें इनका बंदा बैठा, मतलब सीईओ। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे हम लोग सारा काम अपने कंप्यूटर्स पे करते हैं, और वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है। हाँ यार, उसके- सारी कंपनी, कोई कंपनी ऐसी नहीं है जो इन्होंने छोड़ी हुई हो। मतलब, और माइक्रोसॉफ्ट में भी इनका थर्ड नंबर पे सीईओ है। अभी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का जो बिल गेट्स है, वो दुनिया का अमीर तरीन बंदा है। हाँ, और ये तीसरे नंबर। हेलो। तो यार बहुत ही मजेदार वीडियो थी, और मतलब इंडिया ने इतना कुछ अचीव किया हुआ है, तो हम तो हमेशा से बेस्ट ऑफ लक कहेंगे इंडिया के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है जब मेहनत करते हैं तो तभी उसका फल तो जरूर हाँ। मिलता है। और मेडिकल की फील्ड में भी अभी तक पाकिस्तान से बहुत सारे बहुत लोग हैं आगे जो हैं। पाकिस्तान से लोग इलाज कराने के लिए वहाँ पे जाते हैं। सच्ची इंडिया में और बहुत आगे है। अगर दुबई में देखा जाए तो दुबई में आपको मोस्टली जो डॉक्टर्स मिलेंगे वो इंडियंस मिलेंगे। तो इस हिसाब से अगर आईटी में देखो तब भी वहाँ पे इंडिया ज्यादा आगे है हाँ, पाकिस्तान और से। पाकिस्तान से नहीं, वैसे भी दुनिया में बहुत सारे कंट्रीज से आगे, पाकिस्तान से तो छोड़ ही दो। छोड़ तो उसको तो और क्यों मिला। अगर हम लोग बात करें इसकी मेडिकल की, तो उसमें भी इंडिया बहुत आगे है, मेडिकल में तो काफी आगे है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और इस वीडियो का भी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा, और हमारी वीडियो आप लोगों के सामने है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो आप लोगों को लाइक्स बताएंगे कि अच्छी और- लगे कि बुरी लगी है। और अगर आप लोग कोई वीडियो सजेस्ट करना चाहते हो तो आप लोग भी जो है ना, मतलब कमेंट सेक्शन के अंदर और इंस्टाग्राम में हाँ, इंस्टाग्राम पे, मेरे इंस्टाग्राम पे बता दें। हाँ इसके तो बता सकते हो। तो इंशाल्लाह एक और वीडियो के अंदर हम लोग दोबारा से मिलते हैं, तब तक के के लिए लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज़।